क्वेश्चन है कि बोकारो और भिलाई लौ एवं इस्पात परियोजना किसके सहयोग से स्थापित हुई है। ठीक है, तो जो बोकारो है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बोकारो और भिलाई जो लौ इस्पात था किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था सोवियत संघ। ठीक है, सारे बच्चे ने रूस याद कर रखे थे, तो इसका रूस भी होगा। ठीक है, रूस को हम बोलते हैं सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ रूस, इसका आंसर हो गया। अब चीज बताता हूं, जो बोकारो है, तो जो बोकारो है, ध्यान से, जो बोकारो है अभी कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, कहाँ है, झारखंड में। और जो भिलाई है, जो भिलाई है, जो भिलाई है वो कहाँ है, अभी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो बोकारो है और भिलाई है, ये दोनों किसके सहयोग से बना है, किसके सहयोग से, सोवियत संघ और रूस के सहयोग से बना है। कब बना, बोकारो जब बना है 1964 में, 1964 ईस्वी में जब ये बना था। ये उस टाइम बिहार में था। 2000 में जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो ये बोकारो है झारखंड में आ गया। ठीक है, जो भिलाई है 1955 में स्थापित हुआ था। ठीक है, जो भिलाई स्टील प्लांट है 1955 में स्थापित हुआ। जब ये बना था उस टाइम एमपी के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में था, एमपी के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भी कहाँ है ये। प्रश्न है कि जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है। ठीक है, तो मतलब जैव विविधता को नष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए कौन सी जो पौधा वो जिम्मेदार है। ऑप्शन है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसको बोलते हैं विलायती बबूल, नीम, पीपल, चंदन। इसका आंसर होगा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसको बोलते हैं विलायती बबूल। अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसको हम बताते हैं कि ये क्या करता है कि जो अरावली पर्वत है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत, जो कहां से मिलती है, राजस्थान से दिल्ली की ओर। कहां है ये, राजस्थान से दिल्ली तक है फैला हुआ, इसका विस्तार है राजस्थान से दिल्ली, इसी पे ये मिलता है। लेकिन इसका एरिया कहाँ है, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, दिल्ली वाला रीजन है, दिल्ली। ठीक है, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में तेलंगाना, कहाँ है, तेलंगाना, ये यहाँ पे मिलता है विलायती बबूल। इसको 2016 में मद्रास गवर्नमेंट ने, कौन सा, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने बैन किया था, इसे नष्ट करने के लिए आदेश जारी किया था अंतिम रूप से। कौन, मद्रास हाई कोर्ट 2016 में। तो ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है, किसके लिए, जैव विविधता के लिए। और कहाँ मिलता है, अरावली पर्वत श्रृंखला पे मिलता है, राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये बहुत काफी और बहुल मात्रा में ये पौधा मिलता है, विलायती बबूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। 4 शासक थे, ललितादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, राज प्रथम, राजेंद्र। तो जो तंजौर स्थित राजा राजेश्वर जो मंदिर था उसका जो स्थापना करवाए थे, निर्माण करवाए थे, वो राजराज प्रथम करवाए थे। कौन करवाए थे, राजराज प्रथम। ठीक है, जो तंजौर था, चोल, पहले तो हम देखेंगे चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय। कौन था, विजयालय, कौन था, विजयालय। ठीक है, ये चोल वंश का संस्थापक था। जो चोल वंश की राजधानी थी, वो कहाँ थी, चोल वंश की जो राजधानी थी वो थी तंजौर। कहाँ थी, तंजौर थी। ठीक है, कहाँ थी, तंजौर थी। जो राजा राजेश्वर जो मंदिर है, ये जो राजा राजेश्वर मंदिर है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर भी इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम कौन सा है, बृहदेश्वर मंदिर। ये किसके लिए समर्पित है, इसमें शिव की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, शिव की पूजा होती है। ठीक है, तो आपको इतने से इतना सारा नॉलेज हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन है हमीर इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी और इल्तुतमिश। ठीक है, तो जो लोदी वंश था, ठीक है, ये लोदी जो वंश था जो इसकी स्थापना किया था वो था बहलोल लोदी। कौन था, ये बहलोल लोदी था। ठीक है, अब लोदी वंश था। तो अब हम बताते हैं दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत था, जो दिल्ली सल्तनत था उसमें पांच वंश राज किए। ठीक है, 5 वंश को ही हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं उसको। ठीक है, सल्तनत ए हिंद भी बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं, सल्तनत ए हिंद और सल्तनत ए बोलते हैं
सल्तनत ए हिंद, और दूसरा बोलते हैं सल्तनत ए दिल्ली। ठीक है, ये भी हम बोलते हैं। यहाँ 5 वंश ने शासन किया। कौन कौन? पहला कौन किया? गुलाम वंश। कौन किया? गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद खिलजी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद आपका था गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद था आपका सैयद वंश। कौन था? सैयद वंश। ठीक है, उसके बाद था आपका लोधी वंश, लोधी वंश। ठीक है, आपका था, और एक था तुगलक वंश, तुगलक वंश। कौन था? तुगलक वंश। ठीक है, और कौन था? तुगलक वंश था। अब उसके बाद में ये आपका 5 था। ये जो गुलाम वंश, खिलजी और सैयद और तुगलक वंश थे, ठीक है, ये जो तीनों थे, ये कहां से थे? ये तुर्क के थे। ये कहां थे? तुर्क। और जो लोधी वंश था, ये कहां से आए थे? अफगान से आए थे। कहां से आए थे? अफगान से आए थे। ठीक है, और लास्ट में लोधी वंश ने ही शासन किया। जो ये दिल्ली सल्तनत था, ये 1206 से कितना? 1206 से 1526 तक इनका शासन चला दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, तो लास्ट का जो वंश था वो लोधी वंश था। ठीक है, लोधी वंश में जो लोधी वंश था, उनका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। और जो अंतिम शासक था, जो आपका अंतिम शासक था, वो था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। ठीक है, जो मुगल सम्राट का जो शासक था, मुगल सम्राट का जो शासक बाबर था, बाबर और ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ाई हुआ था। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली सल्तनत को खत्म किया, और उसी समय मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। दिल्ली पे मुगल साम्राज्य का नींव पड़ी। ठीक है, इतने डिटेल्स में आपको मैंने बता दिया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तथा एंग्लो इंडियन, ठीक है, समुदाय को आरक्षण को हटाया गया। ठीक है, तो ये 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कौन? लोकसभा और विधानसभा में एसी और एसटी जो समुदाय है, उनकी जो आरक्षण को है वो 10 साल और बढ़ा दिया गया है, और उसी के साथ एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटा दिया गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ? 104 जो संविधान संशोधन 2020 में हुआ, उसके तहत हुआ है। ठीक है, किसके तहत हुआ है? 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब 101 जो है, जो 101वां जो संशोधन हुआ, ये किससे संबंधित है? ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, 102वां किससे संबंधित है? जो 102वां संशोधन अधिनियम 2018 में जो हुआ था, ये किससे हुआ था? तो ये हुआ था राष्ट्रीय, ठीक है, ये हुआ था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है ना, उनको संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, 103वां में जो हुआ वो क्या हुआ? जो 103वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अनुसार क्या हुआ कि इसमें जो ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होता है, उसमें 10% का जो आरक्षण रिजर्वेशन मिला, वो किसमें? 103वां संविधान संशोधन में हुआ। ठीक है, इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन 10 क्वेश्चन को देखे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जो भी है आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम ऐसा वीडियो और आपके लिए हम लाएंगे। धन्यवाद।